बहुत यहाँ एक्टिव रहना पड़ता है हर चीज़ के लिए। गेट खुला और भागो सम। तो गाइस मैं आ चुका हूँ नई दिल्ली, जहाँ से आज मेरी ट्रेन है लखनऊ के लिए, IRCTC तेजस। ये एक प्राइवेट ट्रेन है और इसका क्या कुछ एक्सपीरियंस रहेगा सब कुछ मैं शेयर करूंगा आपके साथ। तो अभी बजे हैं 3, तो अब मैं एंट्री लूँगा प्लेटफॉर्म 16 से, जो कि सबसे करीब में पड़ता है नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन के। एक चीज़ मैं बताना आपके साथ भूल गया कि फेस्टिव सीजन की वजह से कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है। ओ भाई, मैं आया था राजीव चौक मेट्रो स्टेशन, जो कि सबसे बिजिएस्ट मेट्रो स्टेशन है दिल्ली का। वहाँ पे जब मैं एग्जिट पॉइंट पे था तो मैंने जब अपना QR कोड स्कैन किया एग्जिट करने के लिए, स्कैन मैं कर रहा हूँ, निकल कोई और रहा है। समझ रहे हो आप? मेरा फिर वो QR कोड इनवैलिड हो गया। फिर मुझे वो जो कस्टमर केयर होते हैं वहाँ पे पास में ही ऑफिस होता है, उसके पास जाना पड़ा। फिर मैंने उसको दोबारा वैलिडेट कराया और उसके बाद फिर मैं निकल पाया वहाँ से। तो क्योंकि क्या ना, फेस्टिव सीजन में ऐसे भीड़ होती है, बहुत यहाँ एक्टिव रहना पड़ता है हर चीज़ के लिए। मतलब लोगों को बिल्कुल ना सब्र नहीं है। वहाँ पे कई लोग ऐसे वो होते हैं ना कि बस गेट खुला और भागो ना, कोई मतलब नहीं, टिकट दिखाया नहीं दिखाया, चेक कराया नहीं कराया, कुछ नहीं मतलब है, बस भागो। तो ये कुछ ऐसा नज़ारा नई दिल्ली का रेलवे स्टेशन। तो आपके साथ शेयर करूंगा तेजस दिल्ली से लखनऊ का टोटल एक्सपीरियंस। ये है मेरा एंट्री गेट प्लेटफॉर्म नंबर 16। इतने बड़े बड़े पंखे चल रहे हैं फिर भी लोगों को गर्मी लग रही है। बारिश की बूंदें और एक खुला मौसम। वो जो आप वे देख रहे हैं ऊपर, वो जाता है मेट्रो लाइन को प्लेटफॉर्म 16 के बाहर, दिल्ली मेट्रो। डिपार्चर जो है मेरी ट्रेन का वो है प्लेटफॉर्म नंबर 9 से, और मैं हूं अभी प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे। यानी ये समझ लो कि 16 यानी कि करीब करीब आधा रास्ता मुझे तय करना है यहाँ से। ये है यहाँ पे एंट्री गेट, कुछ ऐसा नज़ारा। यहाँ से एंट्री करेंगे तो ये हो गई हमारी एंट्री प्लेटफॉर्म नंबर 16 से। और अब हम प्लेटफॉर्म पे एंटर करने के बाद सबसे पहला काम होता है पुल को ढूंढिए जहाँ से आप क्रॉस कर सकें। तो थोड़ा सा बाहर आएंगे तो हमें दिख जाएगा कि नज़दीक का पुल कहाँ पे है। एक ये पुल है और एक पुल यहाँ पर है पीछे। तो हम आगे वाले पुल की तरफ जाएंगे ताकि हम वहाँ से अपने प्लेटफॉर्म पे पहुँच सकें जहाँ पे हमारी ट्रेन लगने वाली है। तो चलिए चलते हैं। तो कुछ ऐसा नज़ारा पुल की तरफ जाता हुआ एस्केलेटर। कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म नंबर ये है प्लेटफॉर्म 10 और 11 और हमें जाना है 9 पे। यही हमारी ट्रेन है, ऑलरेडी लग चुकी है वो, ये आप देख सकते हैं। और ये कुछ ऐसी है ये ट्रेन जिसमें आज हम सफ़र करने वाले हैं। इसका क्या कुछ एक्सपीरियंस रहेगा आपके साथ शेयर करेंगे। ऊपर से बारिश भी हो रही है, मौसम बहुत ही प्यारा सा है। थोड़ी सी गर्मी है, थोड़ी सी बारिश है। शाम के बजे हैं 3 और 3:40 पर ये ट्रेन यहाँ से चल देगी। जो मेरा कोच है वो है C9 और यहाँ पर जहाँ मैं खड़ा हूँ ये है C11। लेकिन अभी जो कोच के डोर्स हैं वो अभी लॉक्ड हैं क्योंकि ट्रेन अभी आकर के लगी है। ये C9 क्योंकि ट्रेन अभी आकर के लगी है, उसमें साफ़ सफाई और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक बार जब कोच रेडी हो जाता है यात्रियों के लिए तब जाकर के कोच को यानी डिपो को ओपन करते हैं, लोग अंदर जाकर के बैठते हैं अपनी अपनी जगहों पर। इसके दरवाजे ऐसे हैं ना कि आप ऐसे खोल भी नहीं सकते हो। तो कुछ इस तरह से ट्रेन अटेंडेंट आपको यहाँ बाहर मिल जाते हैं देखने को, जो पूरी जर्नी में आपके साथ रहते हैं, खाना पीना और अदर फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कराते हैं। 9 और हाँ ठीक है, C9 गेट खुला हुआ है और हम अब एंट्री करते हैं इसमें। और हमारी सीट नंबर है 40। अब यहाँ से आगे की जर्नी मैं आपको वॉइस ओवर करके बता रहा हूँ। कुछ ऐसा नज़ारा था ट्रेन के अंदर, इस हिसाब से आप देख सकते हैं चीज़ें लगी हुई हैं, पर्दा वगैरह और इलेक्ट्रिक स्विच, चार्जर, चार्जिंग के पॉइंट दिए हुए हैं, कुछ ऐसी सीटें, कुछ ऐसा अंदर का व्यू। और अब हमारी ट्रेन चल चुकी थी। अब हम दिल्ली को छोड़ के लखनऊ की तरफ आगे बढ़ चले थे। काफ़ी कंफर्टेबल सीटें थीं, आगे एक टेबल थी क्योंकि मेरी सीट की पोजीशन बिल्कुल मिड में थी। तो मिड में सीट मिलने का मतलब होता है कि आधी सीटें एक साइड से ईस्ट फेसिंग होती हैं और दूसरी साइड से वेस्ट फेसिंग होती हैं, और मिड में दोनों ईस्ट और वेस्ट की लास्ट सीट एक दूसरे के आमने सामने आ जाती हैं और बीच में टेबल होती है। तो कुछ इस प्रकार से मेरी सीट की पोजीशन थी यहाँ पे।
और ये नज़ारा बाहर का मेट्रो और हमारी तेजस के बीच में होती हुई रेस। इस ट्रेन जर्नी को शुरू हुए कुछ ही मिनट हुए थे कि हमारे सामने नाश्ता आ गया। ये कुछ फ़्लाइट वाला हिसाब किताब था। नाश्ता ठीक ठाक था। कचौड़ी के अलावा इसमें जूस, नमकीन, केक था। पानी की बोतल और न्यूज़पेपर आपको बाय डिफ़ॉल्ट आपकी टेबल पर रखे हुए मिल जाते हैं। पानी वही सेम है जो इंडियन रेलवे की तरफ से आपको अदर जगह मिलता है, रेल नीर का पानी। मैंने एक कचौड़ी खाई। फिर कुछ देर बाद आपको चाय और कॉफ़ी की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है। मैंने कॉफ़ी पिक की, कॉफ़ी को अपने हाथ से बनाया और फिर इसको टेस्ट किया। कॉफ़ी का स्वाद कुछ ख़ास नहीं था। एज स्टैंडर्ड एक हार्ड कॉफ़ी थी जिससे आपकी नींद खुल जाए। कॉफ़ी के टेस्ट ने मुझे डिसअपॉइंट किया। और ये कुछ बाहर का ऐसा नज़ारा, ढलता हुआ सूरज चमक रहा था। मैंने ये जो कर्टेन है इनको डाउन किया। कुछ ऐसा नज़ारा आगे। और उसके कुछ ही देर बाद खाने का ऑर्डर आ जाता है। करीब 1.5 से 2 घंटे ही बीते होंगे कि फ़ूड की फैसिलिटी जो है ट्रेन की तरफ से प्रोवाइड कराई जाने लगी। ये कुछ इस तरह से टेबल टू टेबल सभी की जो थालियां हैं ये ऑटोमेटिकली, जैसा आपने टिकट बुक किया होता है वेज या नॉन वेज, उस हिसाब से ये थाली रेडी आती है, आपको आपकी सीट पे प्रोवाइड करा दी जाती है। तो खाना कैसा था आगे देखते हैं कि खाने की क्वालिटी वगैरह और क्या चीज़ें थी। और ये रही हमारी थाली। और फिर चलिए इसको ओपन करते हैं आपके सामने ताकि आप भी देखें कि क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो आप देख सकते हैं कि दही और नॉर्मल वेज थाली, दाल पनीर राइस और दही, आलू की सब्ज़ी और रोटी। साथ में ये आइसक्रीम मिली है मुझे। जब पूरी ट्रेन की जर्नी आपको दिखाई रहे हैं तो फिर ट्रेन का वॉशरूम क्यों नहीं दिखाते। इस वाले वॉशरूम में कुछ इशू था, पानी को बहुत ही फास्ट डिस्पेंस कर रहा था। तो जैसे तैसे हमने हैंड वॉश किया। गाड़ी के दरवाजे ऑटोमेटिक होते हैं, यानी कि अंदर के दरवाजे भी अपने आप खुलते हैं। अरे ये क्या, ये तो अपना न्यूज़पेपर वापस मांग रहे हैं। हाँ भाई ले जाइए। आ गया है लखनऊ। अब हमें उतरना होगा अपने डेस्टिनेशन पे। बाहर जब आप एग्ज़िट करते हैं तो एग्ज़िट गेट का भी मेन डोर जो है ऑटोमेटिक ही खुलता है। ये है नज़ारा लखनऊ जंक्शन का। बहुत ही खूबसूरत। पास में ही ये दिख रहा है मेट्रो स्टेशन का गेट। अब मैं जा रहा हूँ मेरी मेट्रो पकड़ने। लगता है कि मेट्रो आ गई है। ये आ गई मेट्रो हमारी। फाइनली आई एम इन मेट्रो। ये कौन है? ओह चोट लग जाएगी बाबू। तो फाइनली मैं घर आ गया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल। आपका एक एक लाइक हमको बहुत मोटिवेट करता है ताकि हम ऐसे ही कंटिन्यू वीडियोस बनाते रहें। थैंक यू सो मच।